क्या जीनिया जैसी औरत जिसने फरियाल के मासूम बच्चे को रास्ते से हटाने की साजिश की, वो शहराम को दोबारा पा सकती है? ये कहानी सुनकर आप खुद फैसला करेंगे। घर की सीढ़ियों पर तेल फैला हुआ था। जैसे ही फरियाल ऊपर से नीचे उतरने लगी, उसका पांव फसला और वो जोर से गिर पड़ी। उसकी चीख सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। शहराम, निशात बेगम और बाकी सभी दौड़कर आए तो फरियाल नीम बेहोश थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और बुरी खबर सुनाई। शहराम के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि फरियाल का बच्चा नहीं बचा और उसकी हालत तशवीशनाक है। शहराम अस्पताल के रास्ते में बैठा था, जैसे उसकी रूह जिस्म से निकल गई हो। इतने में दानिश वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही शहराम ने गुस्से से कहा, तू यहां क्यों आया? तू जीनिया का शोहर है ना, जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। अब मेरा दर्द देखने आया है। दानिश ने ठंडे लहजे में कहा, शहराम, मैं झगड़ा करने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। यह हादसा नहीं, मंसूबाबंदी है और इसके पीछे जीनिया का हाथ है। शहराम चौंक गया। क्या क्या कह रहे हो? दानिश बोला, यह सिर्फ बच्चे को खत्म करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि फरियाल को भी रास्ते से हटाने की साजिश थी। तुम्हारे घर की रुसाना नामी नौकरानी भी जीनिया ने ही भेजी थी। शहराम का गुस्सा बिफर गया। उसने दिल में ठान लिया कि आज जीनिया की पोल खुल जाएगी। दोनों ने पुलिस के साथ जीनिया के घर का रुख किया। दूसरी तरफ जीनिया मुतमईन थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि फरियाल गरी और बच्चा जाये हो गया है। वो सोच रही थी कि अब शहराम उसकी तरफ लौट आएगा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पुलिस, शहराम और दानिश को देखकर जीनिया के होश उड़ गए। शहराम ने एक बोतल उसके सामने फेंकी। पहचानती है? ये सब तेरा ही क्या धरा है? जीनिया घबराकर बोली, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं किसी रुसाना को नहीं जानती। इतने में रुसाना को लाकर खड़ा किया गया। उसने आंसू बहाते हुए कहा, जीनिया मैडम ने मुझे यह सब करने को कहा। 2 लाख रुपए देने का वादा था। मैं गरीब हूं, पैसों की लालच में आ गई। मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। शहराम ने फिर पूछा तो जीनिया चीखी, क्यों ना करती? फरियाल ने मेरा सब कुछ छीन लिया, शहराम और मेरी खुशियां दोनों। फरियाल यह सुनकर रो पड़ी कि उसके मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश हुई। जीनिया ने पागलपन में एक गलदान उठाया, मगर शहराम ने रोक लिया। जीनिया दीवाना वार हंसने लगी। अगर शहराम मुझे न मिला तो उसे किसी का भी ना होने दूंगी। दानिश ने अफसोस से कहा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। फरियाल फिर बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि फरियाल और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। पहली जांच गलत थी। यह सुनकर शहराम की जान में जान आई। दानिश ने जीनिया से अलीहदगी का फैसला कर लिया। वो झूठी औरत के साथ नहीं रह सकता था। सीरत बेगम को जब पता चला कि प्लाजे के पैसे खत्म हो गए हैं, उसने दानिश से पूछा तो उसने कहा, कौन सा प्लाजा? आपके पास अब कुछ नहीं बचा। जो घर है उसका भी नोट्स आने वाला है। सीरत बेगम रो पड़ी। दानिश ने तंज किया, तुम्हें लगा था कोई अमीर दामाद मिला है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी बाकी दौलत लेने आया था, वरना जीनिया जैसी फराड़ी से शादी कौन करता? आखिरकार जीनिया पुलिस के हवाले कर दी गई और वो जेल की सुलाखों के पीछे पहुंच गई। फरियाल, शहराम और जिरार अपनी जिंदगी में खुश हो गए, जबकि सीरत बेगम और जीनिया को उनके किए की सजा मिल गई। आप क्या कहते हैं? क्या जीनिया के साथ यही होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।